Yeah, now we'll see the descriptive research design, which is a type of non-experimental research design. Okay, non-experimental research design का first point is called descriptive research design. बहुत टाइम हो गया हम लोग डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, आई थिंक मुझे फटाफट फिनिश करना चाहिए. आप लोग को बेस क्लियर रखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है, टाइप्स याद रखो, और बाकी मीनिंग. जैसे अब मैं डिस्क्रिप्टिव बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम डिस्क्रिप्शंस देंगे, मतलब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे इस डिज़ाइन को, बहुत बड़े फॉर्म में करेंगे. हम एक्सपेरिमेंटल में क्वासी ट्रू सब ये एक्सपेरिमेंटल में क्या करते थे, हम एक्सपेरिमेंट करते थे, चाहे वो ब्रॉड लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, चाहे छोटे लेवल पे हो, हम एक्सपेरिमेंट किए थे. तो हमारा एक्सपेरिमेंट केवल कंसाइज था, छोटा रूप में था कि हम पहले प्री टेस्ट लेना है, फिर ट्रीटमेंट देना है या इंटरवेंशन देना है, देन विल गो टू दी पोस्ट टेस्ट. केवल हमारा ये फिक्स था. बट इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन हम बहुत डिस्क्राइब करके, बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बहुत लेंदी फॉर्म में हम अपना रिसर्च होता है, जो बड़े लेवल पे जो रिसर्च होता है, दैट कंसिडर दैट टाइप ऑफ रिसर्च वी डू बाय द हेल्प ऑफ दिस डिज़ाइन. ओके, सी. Descriptive research design aims to observe, describe, and document aspects of a situation as it is in naturally occur. ठीक है, जैसे कोई चीज़ नेचुरली जब कोई नेचुरल सेटिंग पे कोई फिनोमिना हो रहा है, उसके बारे में देखना है. फॉर एग्जांपल मेरे पीएचडी में मैंने क्या किया था, जो एंटीनेटल वुमेन होती हैं, उन एंटीनेटल वुमेन कितना उनको फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंटीनेटल सर्विसेज यूज़ करने में इन्फ्लुएंस करती है. ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इनको एंटीनेटल केयर सर्विस लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं. तो दिस वाज माय स्टडी. ये तो एक्सपेरिमेंटल है नहीं. मैंने क्या किया, सब औरतों को ले जाके, मतलब जो जो आती थी आंगनबाड़ी में, क्योंकि मेरा अर्बन स्लम एरिया था, तो जितने आंगनबाड़ी में जितनी प्रेग्नेंट वुमेन आती थी, उन सब से मैं पूछती थी, क्वेश्चन पूछती थी कि आप लोग आते हैं तो ऐसा क्या सोच के आते हैं, और आपके आस पड़ोस जो नहीं आते हैं उनको क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम से वो नहीं आते. तो मैं वो फैक्टर्स मुझे जानना था. ठीक है, मैंने कुछ भी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं दिया, मैं ना ही मैंने उनको पढ़ाया कि एंटीनेटल केयर जानना चाहिए, ये करना चाहिए. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. माई रिसर्च वॉज ओनली टू ऑब्जर्व, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, कि ऐसे क्या फैक्टर है जो उनको एंटीनेटल केयर सर्विसेज लेने में बाधा करते हैं. अंडरस्टैंड. तो इस टाइप के रिसर्च करने से क्या फ़ायदा मिला मुझे, बहुत सारे फैक्टर्स मुझे निकल के आए कि ये मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण वुमेन जो है वो एंटीनेटल सर्विसेज यूज़ नहीं करती हैं. अब वो रिपोर्ट बना के मैं उसको गवर्नमेंट को दूंगी कि ताकि वो गवर्नमेंट इस फैक्टर्स पे काम करे कि ये फैक्टर लोगों औरतों को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत सारे वुमेन को. अब ये रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जिसमें मैं बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल को मैं ले सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, केवल मुझे डेटा कलेक्ट करना है, ना मुझे उनका प्री टेस्ट लेना है, ना उनको मुझे ऐसे बैठा के उनको कुछ पढ़ाना है, ना मुझे पोस्ट टेस्ट लेना है. तो अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो मुझे इतने इस टाइप के रिसर्च डिज़ाइन में मुझे इतने सारे पॉपुलेशन के साथ मैं बहुत सारा कर सकती हूँ. बट एक्सपेरिमेंटल टाइप के रिसर्च डिज़ाइन में हम बहुत सारे पॉपुलेशन के साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, इसलिए इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के रिसर्च डिज़ाइंस बहुत यूज़फुल होते हैं. Descriptive design studies may sometimes serve as a starting point for hypothesis generation. Don't go with this sentence. See, features क्या क्या होता है. Descriptive design are used to observe, ये मैंने बता चुकी हूँ, observe documents, टू ऑब्जर्व डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्क्राइब ए फिनोमिना. कोई फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है. जैसे मेरा क्या फिनोमिना डिस्क्रिप्शन हुआ, मैं उन वुमेन को जो आती थी या फिर जो नहीं आती थी उनको पूछा कि आपको क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वो फिनोमिना हुआ. ठीक है, एंटीनेटल केयर सर्विसेज लेना एक फिनोमिना है, काम है. उस काम को नहीं करना है, नहीं कर रहा है, जो नेचुरली होता है. हर वुमेन जैसे प्रेग्नेंट होती है वो आती है विजिट करने के लिए. ठीक है, एंटीनेटल केयर विजिट सेंटर्स पे आती है विजिट करने के लिए. दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना. हर इंसान प्रेगनेंसी के बाद आता है, राइट. दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना विच इज़ अकरिंग इन द हॉस्पिटल सेटिंग. ठीक है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन और कंट्रोल. मैंने उन वुमेन को बिना मैनिपुलेशन के, अरे नहीं आपको करना चाहिए यूज़, क्यों नहीं करते, मुझे इस टाइप का नहीं बोलना है, क्योंकि मेरी स्टडी ऐसा नहीं है. मुझे केवल उनके फैक्टर्स देखने थे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं आते हैं, ऐसे क्या क्या कारण है. अंडरस्टैंडिंग. तो ये
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एकदम फिट बैठता है मेरे स्टडी पे. सो नेक्स्ट इज descriptive studies are designed to gain more information about characteristic within a select or particular field of study. अब आप जैसे देखो, अब आपको मैं कंपेयर करवा रही हूँ एक्सपेरिमेंटल में और नॉन एक्सपेरिमेंटल में. मतलब एक्सपेरिमेंटल में आप बहुत ही लिमिटेड हो अपने पॉपुलेशन से, अपने सैम्पल से, बट आपको उतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप स्टडी कर रहे हो. ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन. आपको यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा जितना आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के रिसर्च डिज़ाइन करोगे. उसमें आप डीपली एक एक वुमेन से पूछोगे और बहुत सारे लोगों के साथ आप जाओगे तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आप समझ पाओगे लोगों के बारे में, और बहुत मतलब इट वुड बी वेरी इन्फ्लुएंसिंग फॉर योर रिसर्च. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ सिचुएशन एज इट अकर इन नेचुरल सेटिंग. हाँ, हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमें आई वॉज वेरी प्लान्ड. जब मेरी स्टडी शुरू होने से पहले आई वॉज वेरी प्लान्ड कि मैं इस टाइप के स्टडी करूँगी कि वुमन आजकल जो अर्बन स्लम एरिया में, स्पेशली अर्बन एरिया में तो ठीक है करते हैं, क्लिनिक में जाके करते हैं, बट अर्बन स्लम एरिया के जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं जाते थे एंटीनेटल सर्विसेज यूज़ करने के लिए. तो उन पे मेरा फोकस था, उन पे मुझे स्टडी करना था. तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल, मैंने वो कंप्लीट किया. और वुमेन का मुझे दिखा भी बहुत इन्फ्लुएंसिंग थे वुमेन. वो बहुत लोग ऐसे हैं जो काम में ही बिजी रहती थी अर्बन स्लम एरिया में, वो लोग नहीं आती थी सर्विसेज अटेंड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज द डिज़ाइन डज नॉट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स. डेफिनेटली मैंने बोला इस टाइप के डिज़ाइन में हम किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन, जैसे यहाँ पे कोई वुमेन जो थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो मैंने उनको किसी भी प्रकार का मैनिपुलेट नहीं किया. मैनिपुलेशन मतलब मान लो अगर मैं उनको बोलती कि यार ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रॉब्लम देता है, तो वो मजबूर हो जाती है सोचने के लिए अरे हाँ यार ट्रांसपोर्टेशन मुझे प्रॉब्लम देती है. अगर नहीं भी देती होगी ना तो भी उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ यार ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर जो है मुझे एएनसी सर्विसेज के लिए इन्फ्लुएंस करता है. बट नहीं, माई पर्पस वॉज नॉट लाइक दैट. मुझे उनके खुद के मुंह से उनकी खुद की सोच को आइडेंटिफाई करना था. मुझे अपना मैनिपुलेशन, अपना ज्ञान नहीं देना था. मैं अपना ज्ञान दे देती तो क्या होता कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रही हूँ. बट इस टाइप के रिसर्च डिज़ाइन में मैनिपुलेशन नहीं होता है. ओके, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स बिल्कुल भी नहीं करना है. वेरिएबल्स एज स्टडीज एज दे एग्जिस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड. जो नेचुरल उनका माइंड चलता है, मैं उनके नेचुरली उसके माइंड में जो चल रहा है केवल वही आइडेंटिफाई करना माई पर्पस वॉज पर्पस ऑफ माई स्टडी. ठीक है, directly we'll see the types of descriptive research design. See, these are the types of descriptive research design. First is univariate descriptive design. Next is exploratory descriptive design, and last one is comparative descriptive design. Let's see every design one by one. टाइम तो नहीं हुआ आप लोग का? या फर्स्ट विल सी दी, अभी आप लोग को शायद डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन क्या होता है वो क्लियर हो गया. अब डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन अगर क्लियर हो गया तो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द यूनिवेरिएंट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवेरिएंट. यूनिवेरिएंट आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फिनोमिना. एक फिनोमिना कितने बार हो रहा है उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए इस टाइप के स्टडी करते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है यूनिवेरिएंट. ओके, लेट मी चेंज दिस डिज़ाइन, और द डिज़ाइन डज नॉट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ए सिंगल वेरिएबल. इसमें सिंगल वेरिएबल्स नहीं रहेगा, एक ही वेरिएबल्स पे फोकस नहीं करता है. टू और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड. इसमें मोर देन टू और मोर वेरिएबल्स की ही स्टडी होती है. अंडरस्टैंड, इसमें एक वेरिएबल्स की स्टडी नहीं होती है. द बेसिक पर्पस ऑफ दिस डिज़ाइन इज नॉट ओनली टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द वेरिएबल्स बट ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. अंडरस्टैंड, इसमें क्या है, जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑल्सो. मैंने अभी इस सेंटेंस में ये बोला कि ये इस टाइप का जो रिसर्च डिज़ाइन है वो केवल वेरिएबल्स को डिस्क्राइब नहीं करता है. जैसे वुमेन जो थी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में, जो मेरे रिसर्च में जो एंटीनेटल वुमेन थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी, दे वर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स थी. तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन,
वेरिएबल्स तो हम स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. मैंने एंटीनेटल वुमेन के बारे में डिस्क्राइब किया कि इतनी एंटीनेटल वुमेन आई थी, इस एज ग्रुप की आई थी, तो ये मैंने किया ना, डिस्क्रिप्शन किया है अपने रिसर्च में. तो दिस इज कॉल्ड दी डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेरिएबल्स. मैंने अपने वेरिएबल्स को डिस्क्राइब किया है. बट यहाँ पर इस टाइप के डिज़ाइन में, यूनिवेरिएंट डिज़ाइन में, रिलेशनशिप भी हम चेक करते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को भी मैच करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल जब मैं आपको दूंगी तो आई क्लियर दैट थिंग. दिस डिज़ाइन इज प्राइमरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब दी perception, awareness, behavior, attitude, knowledge and practice of people. Obviously example के साथ में आप लोग को let me clear. A study to assess the experiences of a patient suffering from the leprosy. अब एक वुमेन है. व्हाट इज़ आवर स्टडी? स्टडी टू असेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए पेशेंट. सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझा दूँ आपको कि ये लाइन क्या बोल रहे हैं. हमको करना क्या है? स्टडी टू असेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए पेशेंट. एक ऐसा पेशेंट जो लेप्रोसी से सफ़र कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी से सफ़र कर रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस को हमको असेस करना है और स्टडी करना है कि उसको कैसा लग रहा है, लेप्रोसी में क्या फ़ील होता है, किस टाइप का पेन फील हो रहा है, क्या उसकी सोच है. तो विल स्टडी अबाउट दैट थिंग्स कि वो वुमेन क्या एक्सपीरियंस करी, क्या उसका अनुभव है रिगार्डिंग दी लेप्रोसी. दिस इज़ आवर स्टडी. Now you tell me about the variables on this. Now this is your task. जो स्टूडेंट मेरा ये पढ़ेगा, only that students will respond me in this sentence. Which one is the dependent variable, which is independent variable, and which just you tell me which are the variables. कौन से इसमें से variables हैं. ठीक है. This is your task. Tell me about the variables of this sentence or this statement. Okay. इसमें आपको अगर वेरिएबल्स आप समझ गए हैं तो मेरा यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करूँगी मैं और रिलेशनशिप मैच करूँगी बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये इस टाइप का स्टडी है जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ होता है. ओके. इसमें हम किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम प्री टेस्ट दे, पोस्ट टेस्ट है. वी आर जस्ट असेसिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लेप्रोसी पेशेंट. जो पेशेंट लेप्रोसी से सफ़र किया है उससे हम केवल एक्सपीरियंसेस असेस कर रहे हैं, वो अपना केवल एक्सपीरियंस शेयर करेगा. ओके. तो दिस इज़ लाइक ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. इन दिस, ये सब मैं आपको भी से नहीं बताऊँगी, नहीं तो मेरा सब रिजल्ट आ जाएगा आप लोग के सामने. या नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, थोड़ा सा एक्सप्लोर होगा. इस टाइप से तुम लोग रिसर्च में याद किया करो कि नाम से थोड़ा सा मैच करो तो तुम लोग को रिसर्च हमेशा याद रहेगा. मुझे अभी भी कोई पूछे खड़े हो कि मैंने इनसे भी पूछे तो अगर कोई नाम बोल दे कि एक्सप्लोरेटरी क्या होता है तो तुरंत आपके टंग में आना चाहिए. इनफैक्ट मेरे भी आता है कि एक्सप्लोरेटरी मतलब नेम से सजेस्टेड हम बोलते हैं, राइट. जैसे अपेंडिसाइटिस आप लोग को सिखाया गया होगा कि साइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स मीन्स दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इफ देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन दिस अपेंडिक्स दैट वी कॉल द अपेंडिसाइटिस. तो आप लोग को इस टाइप से नाम से सिखाया गया होगा. तो रिसर्च को भी आप ऐसे नाम से ही याद रखो. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन.